देखिए क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक ब्लॉक है 60 kg का, इसके ऊपर रखा हुआ है 40 kg का ब्लॉक, और इसके ऊपर रखा हुआ है 20 kg का ब्लॉक। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे ये एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएंगे। इसमें मान लेते हैं कि जो 20 kg और 40 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन सपोज N1 लग रहा है, ठीक है, और 40 और 60 के बीच में सपोज N2 लग रहा है, और 60 और ग्राउंड के बीच में सपोज N3 लग रहा है। इस क्वेश्चन में हमें N1, N2 और N3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्वेश्चन ये है इसमें कि फाइंड N1, N2 एंड N3। एक बहुत ही बेसिक और जीरो लेवल का क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन का, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कुछ काफी चीजें क्लियर कर देता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसके अंदर आप ऐसा करेंगे, देखिए इसके अंदर हम लोग वैसे कर तो सकते हैं इसको डायरेक्ट भी, बट हमारा जो मेन पर्पज है वो है एफबीडी बनाना सीखना इसके थ्रू, कि एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन तीनों ब्लॉक्स की एफबीडी बनाऊंगा यहाँ पे, और हमारा जो पर्पज है वो एफबीडी बनाना सीखना है कि हाउ टू शो द नॉर्मल रिएक्शन एंड हाउ टू फाइंड इट्स वैल्यू। हमें इसका जो आंसर निकालना हमारा मेन पर्पज नहीं है, हमारा मेन पर्पज है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इसमें सॉरी डायरेक्शन निकालना है, एफबीडी बनाना। तो सबसे पहले 20 kg, जैसे हमें 20 kg की एफबीडी बनानी है, तो 20 kg की एफबीडी बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे कर लो आप, और इस 20 kg को एक बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ पे रख दो, ठीक है। 20 kg रखा हुआ है सपोज, ठीक है। अभी ये देखना है, और ऐसे ही अपने को 40 kg की एफबीडी बनानी है, तो यहाँ पे 40 kg लिखो, और यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे आप, और ये 40 kg को आपने शो कर दिया, सपोज ये 40 kg है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये 60 kg है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट, ये 60 kg रखा हुआ है। और एफबीडी का मतलब होता है टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। पहले ये 20 kg हमारा सिस्टम है, अगर 20 kg अगर हमारा सिस्टम है तो यहाँ पे 40 और 60 ये सराउंडिंग हो गए। अगर ये सिस्टम है तो बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे 40 सराउंडिंग है, 60 सराउंडिंग, ग्राउंड सराउंडिंग है। यहाँ तक समझ में आ गया, साथ साथ होना। ये 20 kg अगर हमारा सिस्टम है तो बाकी सब कुछ सराउंडिंग हो गया। तो अब ये देखना है कि इस 20 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। 20 kg पे सिर्फ 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमेशा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, दुनिया की हर चीज के ऊपर लगता है। तो इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ऐसे लगाना है आपको, और mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200 न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आपने दिखाया है, ये 40 kg लगाएगा इसके ऊपर ऊपर की तरफ। ये वाला N1 नहीं दिखाना आपको। क्यों नहीं दिखाना ये वाला N1? क्योंकि ये वाला N1 तो ये लगा रहा है 20 kg 40 kg के ऊपर। एफबीडी में जो लग रहे होते हैं वो दिखाना होता है, जो वो लगा रहा होता है वो नहीं दिखाने होते। ये वाला N1 जो है 20 kg 40 kg के ऊपर लगा रहा है। एक बार एक स्टूडेंट ये बोला कि सर इसमें ना ये N1 इक्विवेलेंट अपोजिट है, तो सर क्या ये कैंसिल आउट करेंगे? नहीं करेंगे। इसका आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स हो और एक ही बॉडी पे लग रहे हो तो कैंसिल आउट करते हैं। वो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हो तो नहीं कैंसिल आउट करते। ये वाला N1 20 kg पे लग रहा है और ये वाला N1 40 kg पे लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ऐसे मान लो मैंने थप्पड़ मारा तो मेरे हाथ से चेहरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा और चेहरे की वजह से जो हाथ में फोर्स लगेगा वो इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, तो वो कैंसिल आउट कर जाने चाहिए उस हिसाब से। तो और किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो फिर दर्द क्यों नहीं होता? दर्द क्यों होता है दोनों को ही? दोनों का दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे हैं। मेरे हाथ ने चेहरे पे लगाया, चेहरे ने हाथ पे लगाया, एक फोर्स चेहरे पे लगा, एक फोर्स हाथ पे लगा, दोनों हाथ पे नहीं लगे, ठीक है ना, और दोनों चेहरे पे नहीं लगे। वैसे दोनों अगर हाथ पे भी लग जाते हैं ना इक्विवेलेंट अपोजिट, तो वो आपका कॉम्प्रेस का वो तो दर्द खैर पेन होता है उस केस में। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाओगे ना तो वो कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सपोज ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक इधर लगा दिया 5 न्यूटन, एक इधर लगा दिया 5 न्यूटन, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे इक्विवेलेंट अपोजिट लगने कैंसिल आउट करेंगे। बट मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर 5 न्यूटन लगा और एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर 5 न्यूटन लगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट अपोजिट तो लग रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। इसी प्रकार ये N1 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, N2 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, भले ही इक्विवेलेंट अपोजिट है। इसी प्रकार N3 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि भले ही ये इक्विवेलेंट अपोजिट है यहाँ पे। अब इसके अंदर आगे प्रोसीड करते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज है वो N1 N2 N3 निकालना नहीं है, ठीक है ना। मेरा मेन पर्पज है बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी ये सिखाना इस क्वेश्चन के थ्रू, एक एक बेसिक बात समझाना, ये मेरा पर्पज था इस क्वेश्चन का। N1 N2 N3 तो मैं अब तक का निकाल चुका होता। देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर 40 kg की एफबीडी बनानी है, फिलहाल 40 kg पे देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस लगेंगे 40 kg के ऊपर। एक तो इसके ऊपर लगेगा mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 400। एक इसके ऊपर लगेगा N1 20 kg वाला 40 kg वाले पे लगा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये N1 लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है।
और यहाँ पे ये वाला N1 नहीं दिखाना क्योंकि तो 40 kg की एफबीडी बन रही है और 40 kg ही 20 kg पे लगा रहा है, तो जो लगा रहा है वो नहीं दिखाने, जो लग रहे हैं वो दिखाने होते हैं। यहाँ पे 40 kg वाला 60 kg पे ये N2 लगा रहा है, ये नहीं दिखाना, इसके ऊपर लग रहा है N2, ये वाला दिखाना है। तो N2 आपको ऊपर की तरफ दिखाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही 60 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताइए? एक तो N2 लग रहा है नीचे की तरफ, एक तो N2 लग रहा है, कौन लगा रहा है? 40 वाला लगा रहा है। एक इसके ऊपर N3 लग रहा है, N3 लग रहा है में फर्क है, दोनों में ध्यान रखना आप। और बीडी में जो लग रहे होते हैं वो दिखाने, लगा रहा होता है वो नहीं दिखाने होते। तो 60 kg पे N3 तो लग रहा है, एक N2 लग रहा है, एक N2 लग रहा है और एक N3 ऊपर लग रहा है। एक इसके ऊपर mg भी लग रहा है, mg 600। इसकी एफबीडी के अंदर mg की वैल्यू 600 होगी क्योंकि मास है 60 × 10 600। ये N3 नहीं दिखाओगे 60 kg की एफबीडी पे क्योंकि तो ग्राउंड के ऊपर लग रहा है, इसलिए नहीं दिखाओगे आप। तो मैंने तीनों की एफबीडी बनाई। अब इसके अंदर आप ऐसा करो, ये जो N1 की वैल्यू है देखो ऊपर वाले फोर्स क्योंकि रेस्ट में तो गिवन है, ये क्वेश्चन में लिख रखा है कि होल सिस्टम इज एट रेस्ट। अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो ऐसे केस में ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, राइट वाले फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाले फोर्स होता है। यहां पे ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, यानी कि N1 की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर हो जाएगी यहां पे। और इसमें भी जो N2 की वैल्यू है वो हो जाएगी जी 400 प्लस N1 के बराबर। और N1 की वैल्यू 200 यहां पे पुट कर दो जी, 400 प्लस 200 600 न्यूटन आएगी जी। और इसी तरीके से जो N3 की वैल्यू वो इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर हो जाएगी, मतलब N3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे N2 प्लस 600 के बराबर। N2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ पे पुट कर दो 600 प्लस 600 कितना आएगा बताइए? 1200 आ जाएगा आपके पास, 1200 न्यूटन। दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम लोग N1 N2 N3 फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? किसी को कुछ पूछना आप में से?